स्थायी नहीं है। जो भी आपको चीजें दिख रही हैं सभी नश्वर हैं, चाहे वो धन है या सुंदरता है। इसलिए जो भी आपको भगवान ने दिया है उसी में आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि संतुष्ट मन ही इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष की दौलत है वो सबसे धनी व्यक्ति है, और जिसके पास असंतोष है वो सबसे दुखी व्यक्ति है। इसलिए प्रिय भक्तों, कभी भी आप अपने मन को निराश न करिए, दुखी न करिए। चाहे आपके पास धन कम हो, चाहे आपकी सुंदरता कम हो, लेकिन आपको भगवान ने जो भी दिया है वो आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। और आगे प्रभु कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है, विद्यमान है। जैसा कि आप सभी सुनते हैं, कण कण में भगवान हमारे चारों तरफ आसपास वो विद्यमान है, सब कुछ देख रहा है। इसलिए आप भूत भविष्य की चिंता छोड़कर बस कर्म करिए, बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो हम सभी की रक्षा करने वाले, हम सब पर कृपा करने वाले हैं। और आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मरने के बाद में भी आत्म तत्व हमेशा अमर रहता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इसलिए इस नश्वर होने वाले शरीर को लेकर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और मोह को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर सिर्फ अपना कर्म करिए, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। और कर्म के बाद ही आप जीवन में सुख, सुकून और मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु आगे बताते हैं कि व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपको हर वक्त अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपको हमेशा सत्कर्म करना है, दुष्कर्म, बुरा कर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप कर्म करते हैं, और जैसा आप कर्म करते हैं वैसे आपका जीवन बनता है। क्योंकि कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हमको अच्छा फल मिलेगा। और जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य भी उत्तम होता है और अपने लक्ष्य की आप प्राप्ति करते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, बस आप अपना कर्म करिए, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है, कर्म ही पूजा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। बाकी प्रभु कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा मैं फल दूंगा। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जो भी आताई हैं, आतंकी हैं, उनको उनका मैं फल अवश्य देता हूँ। जब जब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, और जो आताई हैं और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मैं सजा अवश्य देता हूँ। इसलिए प्रिय भक्तों, कोशिश करिए कि आप हमेशा सत्कर्म करिए, क्योंकि सत्कर्म करने पर ही आपको इस जीवन और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी, वो हमेशा आपके साथ होंगे। और आगे श्री कृष्णा कहते हैं कि प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी श्री कृष्ण जी के ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जीवन के विषय में
क्या हमें प्रेरणा दी है। वो कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। इसलिए आप भूत भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर अपना फोकस करिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपना वर्तमान करेंगे, वर्तमान में अच्छा करेंगे, तो हमारा भविष्य वास्तव में अच्छा होगा और हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रिय भक्तों, आप भूत में क्या हुआ, वो भूत कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। इसलिए भूत की चिंता आप छोड़ दीजिए। बस आप भविष्य की भी चिंता छोड़कर प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए। वो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। इसलिए सिर्फ आप अपने कर्म पर फोकस करिए और वर्तमान जो है उसको आप अच्छा बनाइए। प्यारे भक्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय राधे।